हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अवर चैनल। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडसॉर्प्शन एंड केमिकल एडसॉर्प्शन। इसके पहले के लेक्चर में हमने एडसॉर्प्शन के अलग अलग डेफिनेशन स्टडी की थी। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल एडसॉर्प्शन और केमिकल एडसॉर्प्शन क्या होता है और उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। हम आज वही डिस्कस करने वाले। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ये वीडियो देखने के बाद फिजिकल एडसॉर्प्शन केमिकल एडसॉर्प्शन क्या होता है और उन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला पॉइंट जिसमें हमको फोर्स के बारे में दिया हुआ है। द फोर्स ऑपरेटिंग इन दिस केस आर वीक वैन डेर वाल्स फोर्स। मतलब जो फिजिकल एडसॉर्प्शन होता है उसके अंदर कौन सा फोर्स ऑपरेट होता है यानी कि जनरेट होता है। वीक वैन डेर वाल्स फोर्स। फोर्स कौन सा होता है? वैन डेर वाल्स फोर्स होता है। और कौन सा होता है? वीक होता है। वीक यानी कि कमजोर होता है। मतलब जो वैन डेर वाल्स फोर्स होता है वो कैसा होता है? वीक होता है। फिजिकल एडसॉर्प्शन के अंदर वैन डेर वाल्स फोर्स ऑपरेट होता है। द फोर्स ऑपरेटिंग इन दिस केस आर वीक वैन डेर वाल्स फोर्स। मतलब जो वीक वैन डेर वाल्स फोर्स है वो ऑपरेट होता है। दूसरे नंबर पर यहां पर हमको दिया हुआ है केमिकल एडसॉर्प्शन के अंदर द फोर्स ऑपरेटिंग इन दिस केस आर सिमिलर टू केमिकल बॉन्ड। यानी कि ये जो केमिकल एडसॉर्प्शन है उसके अंदर जो फोर्स ऑपरेट होता है वो सिमिलर है। सिमिलर यानी कि समान। किसके समान है? केमिकल बॉन्ड के समान है। कौन सा केमिकल बॉन्ड? लाइक कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब जो कोवेलेंट बॉन्ड के जो फोर्स होता है उसके इक्वल किसका फोर्स होगा? केमिकल एडसॉर्प्शन का फोर्स होगा। क्या लिखा हुआ है? द फोर्स ऑपरेटिंग इन दिस केस आर सिमिलर टू केमिकल बॉन्ड। मतलब केमिकल बॉन्ड का जो फोर्स होगा उसके इक्वल होगा। सिमिलर यानी कि समान होगा, इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? केमिकल एडसॉर्प्शन के बराबर। तो केमिकल बॉन्ड हमको यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है? लाइक कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड का जितना फोर्स होगा उतना ही फोर्स किसका होगा? केमिकल एडसॉर्प्शन का होगा। फिजिकल एडसॉर्प्शन के अंदर फोर्स क्या आएगा? द फोर्स ऑपरेटिंग इन दिस केस आर वीक वैन डेर वाल्स फोर्स। और केमिकल एडसॉर्प्शन के अंदर क्या आएगा? जो फोर्स ऑपरेट होता है वो केमिकल बॉन्ड के सिमिलर होता है। मतलब जितना फोर्स केमिकल बॉन्ड का होगा उतना ही फोर्स किसका होगा? केमिकल एडसॉर्प्शन के अंदर होगा। और यहाँ पर हमको केमिकल बॉन्ड कौन सा दिया हुआ है? कोवेलेंट बॉन्ड दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड का जितना फोर्स होगा उतना ही फोर्स किसका होगा? केमिकल एडसॉर्प्शन का होगा। ठीक है, पहला पॉइंट में हमको किसके बारे में दिया हुआ था? फोर्स के बारे में। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट। नो कंपाउंड फॉर्मेशन टेक प्लेस इन दिस केस। यानी कि जो फिजिकल एडसॉर्प्शन होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता। मतलब किसी भी प्रकार के कोई कंपाउंड या कुछ भी ऐसे का फॉर्मेशन नहीं होता। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सरफेस कंपाउंड आर फॉर्म्ड। यानी कि कंपाउंड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। कौन सा कंपाउंड यहाँ पर हमको दिया हुआ है? सरफेस कंपाउंड। मतलब इसके अंदर कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता और यहाँ पर सरफेस कंपाउंड फॉर्म होता है। तीसरे पॉइंट में हमको दिया हुआ है द हीट ऑफ एडसॉर्प्शन आर लो। हीट यानी कि हम क्या बोल सकते हैं? गर्मी भी बोल सकते हैं। गर्मी यानी कि हम टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। हीट ऑफ एडसॉर्प्शन आर लो। मतलब फिजिकल एडसॉर्प्शन के अंदर हीट कैसी होगी? लो होगी। हमको उसकी अमाउंट भी दी हुई है 20 to 40 किलो जूल पर मोल। ठीक है, हीट ऑफ एडसॉर्प्शन आर लो। फिजिकल एडसॉर्प्शन के अंदर हीट कैसी होगी? लो होगी, कम होगी। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? द हीट ऑफ एडसॉर्प्शन इज हाई। हीट ऑफ एडसॉर्प्शन आर हाई। मतलब जो हीट होगी वो एडसॉर्प्शन की वो क्या होगी? हाई होगी, ज्यादा होगी। कितनी दी हुई हमको? अमाउंट दिया हुआ है 40 to 400 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये अमाउंट क्या है? हाई है और ये अमाउंट कम है। जो फिजिकल एडसॉर्प्शन होगा उसकी हीट क्या होगी? हीट ऑफ एडसॉर्प्शन कम होगा। और केमिकल एडसॉर्प्शन का हीट ऑफ एडसॉर्प्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। हमको अमाउंट के साथ दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल है, आपको आसानी से याद रह जाएगा। हीट ऑफ एडसॉर्प्शन आर लो और यहाँ पर हीट ऑफ एडसॉर्प्शन हाई। हमको अमाउंट भी दिया 20 to 40 और यहाँ पर तो 40 से स्टार्ट होता है तो 40 to 400 किलो जूल पर मोल। उसके बाद यहाँ पर हमको दिया हुआ है द प्रोसेस इज रिवर्सेबल। रिवर्सेबल यानी कि ऐसी प्रोसेस जो ए में से बी में ट्रांसफर होती है तो वापस बी में से ए में ट्रांसफर होगी। मैं यहाँ पर आपको लिख के बताता हूँ। कोई प्रोसेस अगर ए में से बी में जा रही है तो वापस वो बी में से ए में आएगी। वो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिवर्सेबल प्रोसेस बोलेंगे। अगर कोई प्रोसेस है ए में से बी में जा रही है और बी में से ए में वापस नहीं आ रही है तो वो प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, जो फिजिकल एडसॉर्प्शन की प्रोसेस है वो कैसी है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब कोई प्रोसेस अगर ए में से बी में जाएगी तो वापस बी में से ए में आएगी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? रिवर्सिबल। जो फिजिकल एडसॉर्प्शन की प्रोसेस है वो कैसी है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। और केमिकल एडसॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो कैसी है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? द प्रोसेस इज नॉट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ठीक है, फिजिकल एडसॉर्प्शन की प्रोसेस रिवर्सिबल है और केमिकल एडसॉर्प्शन की प्रोसेस इरिवर्सिबल है। ठीक है, सिंपल पॉइंट था। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जिसके अंदर हमको दिया हुआ है इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक यानी कि हम कह सकते हैं विशिष्ट कह सकते हैं। इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर यानी कि जो फिजिकल एडसॉर्प्शन होता है वो नेचर के अंदर क्या है? स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट नहीं है। फिजिकल एडसॉर्प्शन नेचर के अंदर स्पेसिफिक नहीं है यानी कि विशिष्ट नहीं है। इट इज स्पेसिफिक इन नेचर यानी कि जो केमिकल एडसॉर्प्शन है वो नेचर के अंदर क्या है? स्पेसिफिक है। आपको आसानी से समझ में जाएगा, सिंपल पॉइंट है। इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट। इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जिसके अंदर हमको दिया हुआ है
दिस टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीजेस टेम्परेचर। क्या लिखा हुआ है? दिस टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन। दिस टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन मतलब क्या? फिजिकल एडसॉर्प्शन। सो फिजिकल एडसॉर्प्शन डिक्रीजेस, डिक्रीज यानी कि कम होना, विथ इंक्रीजेस टेम्परेचर, इंक्रीज यानी कि बढ़ना। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब फिजिकल एडसॉर्प्शन क्या होगा? कम होगा। क्या लिखा हुआ है? दिस टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन डिक्रीजेस। ये टाइप का जो एडसॉर्प्शन है वो डिक्रीज यानी कि कम होगा, विथ कब? विथ इंक्रीजेस टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हाई होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिजिकल एडसॉर्प्शन क्या होगा? कम होगा। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन मतलब क्या? फिजिकल एडसॉर्प्शन भी हम लिख सकते हैं। सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? फिजिकल एडसॉर्प्शन, फिजिकल एडसॉर्प्शन डिक्रीजेस विथ इंक्रीजेस टेम्परेचर। तो फिजिकल एडसॉर्प्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा, कब? विथ इंक्रीजेस टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिजिकल एडसॉर्प्शन क्या होगा? कम होगा। और यहाँ पर उसके ऑपोजिट में क्या आएगा? जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो केमिकल जो एडसॉर्प्शन है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। सो दिस टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीजेस टेम्परेचर, मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा सो एडसॉर्प्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। दिस टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन मतलब यहाँ पर कौन सा एडसॉर्प्शन आएगा? केमिकल एडसॉर्प्शन। सो केमिकल एडसॉर्प्शन क्या होगा? बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब केमिकल एडसॉर्प्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? दिस टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन इज डिक्रीजेस विथ इंक्रीजेस टेम्परेचर। फिजिकल एडसॉर्प्शन कम होगा, कब? जब टेम्परेचर बढ़ेगा। और यहाँ पर केमिकल एडसॉर्प्शन जो होगा वो बढ़ेगा, कब? जब टेम्परेचर बढ़ेगा। हम क्या कह सकते हैं? सिंपल लैंग्वेज में कहे तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब फिजिकल एडसॉर्प्शन कम होगा और केमिकल एडसॉर्प्शन बढ़ेगा, ज्यादा होगा। उसके बाद हमको पॉइंट में दिया हुआ नेक्स्ट पॉइंट में, फॉर्म्स अ मल्टीलेयर। मल्टीलेयर यानी कि बहुत सारी लेयर में क्या होता है? फॉर्म होता है। यानी कि जो फिजिकल एडसॉर्प्शन के अंदर कुछ भी जो होता है वो क्या होता है? फॉर्म्स अ मल्टीलेयर। कुछ भी जो फॉर्म होता है वो क्या होता है? मल्टीलेयर के अंदर फॉर्म होता है। सो फॉर्म्स अ मल्टीलेयर। और यहाँ पर क्या दिया? फॉर्म्स यूनिमोलिकुलर लेयर। यूनिमोलिकुलर लेयर यानी कि हम क्या कह सकते हैं? सिंगल लेयर, सिंगल लेयर। सो फॉर्म्स इन सिंगल लेयर भी हम कह सकते हैं। सो केमिकल एडसॉर्प्शन के अंदर जो भी कुछ फॉर्म होगा वो क्या होगा? सिंगल लेयर के अंदर फॉर्म होगा। सो फिजिकल एडसॉर्प्शन के अंदर मल्टी लेयर में फॉर्म होगा, यानी कि बहुत सारे लेयर में फॉर्म होगा, और यहाँ पर सिंगल लेयर में फॉर्म होगा। ठीक है, सो सभी पॉइंट रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले पॉइंट में क्या था? द फोर्स ऑपरेटिंग इन दिस केस आर वीक वैन डेर वाल्स फोर्स। यानी कि फिजिकल एडसॉर्प्शन के अंदर फोर्स कैसा होगा? वीक वैन डेर वाल्स फोर्स होगा। यहाँ पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा? सिमिलर टू कोवेलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड लाइक कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब जो कोवेलेंट बॉन्ड का जो फोर्स होगा उतना ही फोर्स कैसा होगा? किसका होगा? केमिकल एडसॉर्प्शन का। ठीक है, और दूसरे पॉइंट में हमको दिया हुआ है नो कंपाउंड फॉर्मेशन टेक प्लेस इन दिस केस। यानी कि फिजिकल एडसॉर्प्शन के अंदर किसी भी प्रकार का कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा, और यहाँ पर सरफेस कंपाउंड फॉर्म होता है। यहाँ पर हीट कैसी होगी? हीट ऑफ एडसॉर्प्शन लो होगी, यहाँ पर हीट ऑफ एडसॉर्प्शन हाई होगा। ये प्रोसेस कैसी है? फिजिकल एडसॉर्प्शन प्रोसेस इज रिवर्सेबल, यानी कि अगर ए में से बी में ट्रांसफर होती है तो वापस बी में से ए में ट्रांसफर होगी। और ये प्रोसेस कैसी है? केमिकल एडसॉर्प्शन जो है वो इरिवर्सेबल प्रोसेस है। इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, यानी कि नेचर के अंदर क्या है? स्पेसिफिक नहीं है, विशिष्ट नहीं है। और इट इज स्पेसिफिक इन नेचर, नेचर के अंदर क्या है? विशिष्ट है। उसके बाद हमको दिया हुआ है दिस टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीजेस टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिजिकल एडसॉर्प्शन क्या होगा? कम होगा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब केमिकल एडसॉर्प्शन भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, आखिरी पॉइंट में हमको दिया हुआ है फॉर्म्स ऑफ मल्टीलेयर, यानी कि मल्टीलेयर के अंदर ये फॉर्म होता है। मल्टीलेयर यानी कि बहुत सारे लेयर के अंदर ये फॉर्म होता है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? फॉर्म्स इन यूनिमोलिकुलर लेयर। यूनिमोलिकुलर लेयर यानी कि हम क्या कह सकते हैं? सिंगल लेयर के अंदर फॉर्म होगा। तो ये क्या होगा? मल्टी लेयर के अंदर फॉर्म होगा, और ये सिंगल लेयर यानी कि यूनिमोलिकुलर लेयर के अंदर फॉर्म होगा। ठीक है, सो ये था डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडसॉर्प्शन एंड केमिकल एडसॉर्प्शन। ठीक है, आपको सारे पॉइंट आसानी से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।